नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी पार्टियां चुनाव में अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयारियां जोर शोर से करने लगी हैं। इसी सिलसिले में मधेपुरा विधानसभा के दौरे पर हमारी परमार्थ आवाज की टीम ने भ्रमण के दौरान मधेपुरा में जदयू प्रवक्ता सह मधेपुरा से जदयू उम्मीदवार निखिल मंडल जी से हमारे संवाददाता सविता नंदन कुमार ने चुनावी मुद्दे पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं निखिल मंडल जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में सभी दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। आज हम मौजूद हैं मधेपुरा विधानसभा के जदयू के प्रवक्ता सह मधेपुरा विधानसभा से जदयू प्रत्याशी श्री निखिल मंडल जी से खास मुलाकात करेंगे, खास बातचीत करेंगे। अभी वर्तमान में जो चुनाव होने वाली है इसी मुद्दे पर। सर, सबसे पहले परमार्थ आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपके परिवार से सर लगातार सदियों से राजनीतिक में सक्रियता नज़र आ रही है और आप इस बार मधेपुरा विधानसभा में नए चेहरे के रूप में उभरते हुए नेता हैं और आपकी काफ़ी लोकप्रियता और चर्चा भी है क्षेत्र में। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आप पे भरोसा जताकर मधेपुरा विधानसभा से चुनावी मैदान में भी उतारे हैं। कितना कायम रहेगा ये? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात है, जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और निश्चित रूप से 2005 के बाद आपने देखा होगा कि हमारा एकमात्र जो मैनिफेस्टो होता है वो होता है डेवलपमेंट, विकास विकास विकास। और इसी के तहत आप देखेंगे कि बिहार की जनता ने ही उनको विकास पुरुष और सुशासन बाबू का नाम दिया है। तो एक पार्टी के तौर पे, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे अक्सर मैं ये बात, जितने भी विभाग के अलग अलग कार्य थे वो मैं रखा करता था कि बिहार में कौन कौन से कार्य में क्या क्या ज़मीनी हकीकत के रूप में कौन से कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की जो नीति होती थी उसको भी सामने रखता था। अब मुझ पर निश्चित रूप से नेता ने एक बड़ा मौका दिया है, एक विश्वास जताया है और युवा पे विश्वास जताया है। और इस पिछले एक महीने में भले ही मुझे सिंबल या टिकट अभी 10 दिन पहले की बात हो, लेकिन मैं इस बीच में लगातार मधेपुरा विधानसभा में घूम रहा था, तो निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और युवा वर्ग को भी ये एक एहसास है कि युवाओं के बीच से कोई लड़का आगे आया है तो सबका साथ होना चाहिए। तो चाहे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों या युवा हों या मुझसे छोटे हों, सबका प्यार, आशीर्वाद सबका मुझे मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो हमारे दल के नेता नीतीश जी हैं, उनका जो सोच है विकास, डेवलपमेंट, उसी के मॉडल को मैं अपनाते हुए आगे मधेपुरा में काम करूँगा। सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने कभी सोचा था कि मधेपुरा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ? पार्टी का प्रवक्ता मैं 2015 में बना, 2016 में बना 31 जनवरी को। आज से ठीक 20 साल पहले जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उस समय मैंने अपने पहला चुनाव मैंने छात्र जीवन में लड़ा। छात्र संघ से मैंने चुनाव लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं सचिव भी बना, जनरल सेक्रेटरी पद पे रहा। और तब से ही मेरा एक सोच रहा था कि मधेपुरा आकर के मैं राजनीतिक पारी अपनी की शुरुआत करूं। निश्चित रूप से 2005 में मैं अपना बैंक में मैं नौकरी में था, उसके बाद नौकरी छोड़ के मैं यहाँ आया और उसके बाद मैंने जेडीयू ज्वाइन की और तब से लगातार अपने पार्टी को लेकर के सुख दुख या जितने सारे कार्यक्रम हैं सब में साथ दिया। और निश्चित रूप से जब कोई पॉलिटिक्स में होता है, आता है, तो उसकी एक चाहत होती है कि वो चुनावी राजनीति में जाए और उसको लेकर के मेरी इच्छा शुरू से ही यही रही कि मैंने चुनावी राजनीति में जाऊँ। और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम वैसे लोगों को, मधेपुरा में जितने लोगों ने मुझे सहयोग किया, पार्टी के तमाम नेता हों, संगठन के लोग हों या एक जो विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। तो निश्चित रूप से जो मेरी सोच थी या कहें कि एक जो सपना मैंने 20 साल पहले देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीतने के बाद कि ये शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं जाके चुनावी राजनीति बिहार में और मधेपुरा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूँ, उसको कहीं ना कहीं सफल किया है, साकार किया है नीतीश जी ने। तो निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ इस 20 साल के राजनीतिक जीवन में जितने लोगों ने मुझे सहयोग किया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं और बड़े का आशीर्वाद रहा तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया।
सर 2015 में जो चुनाव हुई थी उसकी अपेक्षा इस बार 2020 की जो चुनाव है थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा है। पहले राजद और जदयू एक साथ 2015 में लड़ी थी, इस बार आमने सामने है। आपके लिए मधेपुरा सीट कितना मुश्किल रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो 2015 हो या 20 हो या 2005 से ही 2005, 10, 15, 20 जो भी हैं, चेहरा एक ही है, नीतीश कुमार। हम आगे आगे चल रहे हैं, भले ही दल गठबंधन बदल गया हो, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो रहा है, आप 2015 का चुनाव अगर याद कर रहे हैं तो 7 निश्चय और शराबबंदी को लेकर के हमने मैनिफेस्टो जारी किया, उसी के तहत हमने चुनाव भी लड़ा। भले ही गठबंधन का आकार बदल गया, स्वरूप बदल गया, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद 7 निश्चय और शराबबंदी ही हमारा मैनिफेस्टो रहा और उसी के तहत हमने काम किया। लगभग जितने सारे मैनिफेस्टो थे उसमें बहुत सी चीज़ें 100% हो गई है, कुछ में कुछ प्रतिशत बाकी है, और अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत से कार्य अभी बाकी हैं करने को। तो जब आपकी सोच होगी डेवलपमेंट, विकास, और हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, उनकी जो छवि रही है, तो उस छवि पे वोट होता है। हमने पहले भी देखा था, 2015 में भी नेता नीतीश कुमार जी थे, उनको लेकर के ही लोगों ने वोट किया, डेवलपमेंट को लेकर लोगों ने वोट किया। और इस बार भी मैं जानता हूं कि अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता विधायक हो या एमएलए हो या एमएलसी हो या मिनिस्टर हो, किसी को भी चुनती है, तो वो चाहती है कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो। तो निश्चित रूप से हमने शुरू से ही विकास के कार्यों को ही ज़मीनी हकीकत में बदला है, तो पूरा विश्वास है कि मधेपुरा की जनता हमें स्वीकार करेगी। सर आप अभी बताएं कि 15 साल यानी 2005 से ही बिहार का चेहरा एक रहा और पिछले 10 साल से मधेपुरा का एक ही चेहरा है। क्या इस बार का चेहरा बदल सकता है? देखिए, मैं किसी के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं। मैं अपने पार्टी की तरफ से किए हुए कार्यों को कहता हूं, अपने सरकार के किए गए उपलब्धि को लोगों तक बताता हूं। बाकी जनता मालिक होती है, वो डिसाइड करेगी। वो तो 10 तारीख को पता चलेगा कि चुनाव का रिजल्ट क्या है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं, अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहा हूं, मिल रहा हूं, जनसंपर्क कर रहा हूं, लोगों तक जा कर के आशीर्वाद ले रहा हूं। 10 साल से जो है उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझसे ज़्यादा समझदार यहाँ की जनता है, देखी है, समझी है, उनको परख करके सब कुछ। आप लोग भी क्षेत्र में जाते होंगे, क्या स्थिति है, कहने की बात नहीं है। मैं अपनी बात कहूँगा, अपनी बात पे, अपने चीज़ों पे, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो पे ही मैं जाऊँगा और बात को कहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे और एनडीए पे भरोसा जताएंगे। इस बार का मैनिफेस्टो क्या है सर? देखिए, जिस तरह से 7 निश्चय हमने ये पिछले 2015 में हमने 7 निश्चय लाया था, उसी प्रकार से सेम उसी को बढ़ाते हुए 7 निश्चय 2 हमने लाया है। इसके अलावा एक मुख्य मुद्दा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही कहा है कि अगर फिर से मौका देती है बिहार की जनता, तो क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 75% की आबादी जो है कहीं ना कहीं कृषि से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो खेती करे या उसके व्यवसाय से। तो ऐसे में एक मैनिफेस्टो ही कह सकते हैं कि उन्होंने तय किया है कि अगर फिर से मौका मिलेगा तो हर खेत में पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है उन्होंने, और मुझे लगता है बड़ा प्रयास रहेगा उनके लिए। और अगर हर खेत में पानी पहुंचता है तो किसान को जो एक दिक्कत कहें कि हमारे बिहार में आप देखेंगे कि 15 जिला बाढ़ प्रभावित होता है, तो बाकी जिला सुखाड़ प्रभावित होता है। तो इन तमाम चीज़ों से उन्हें मुश्किल को हल किया जाएगा। और निश्चित रूप से इसके अलावा बहुत से और चीज़ हैं जो आपको आने वाले समय में दिखेगा कि और किस कार्य के तहत हम रहेंगे। तो अभी चुनाव में बहुत कम वक्त, 1 महीने से कम वक्त बचा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है चुनाव का? देखिए, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अधिकतम कार्य और अधिकतम लोगों से मिलें, अपनी बात को रखें। अगर मेरे रूटीन की बात की जाए तो मैं सुबह 6, 6:30 में निकलता हूँ, शहर में मॉर्निंग वॉक के तहत लोगों से मिलता हूँ, बड़े बुजुर्ग सबसे आशीर्वाद लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस आता हूँ घर पे, यहाँ पे आया, यही कार्यालय भी यही है, और वहाँ से तैयार होकर के मैं फिर क्षेत्र में चला जाता हूँ और फिर वहाँ से 10-11 बजे रात में वापस आ जाता हूँ। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है। बाकी रिजल्ट के दिन वो तो जनता डिसाइड करेगी, मैं पहले से कुछ नहीं कह सकता। सर, आप मधेपुरा से यदि विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले मधेपुरा की जनता के लिए आपका क्या सेवा रहेगा? देखिए, मधेपुरा के जनता के लिए पहले इसलिए क्योंकि मैं युवा हूं, तो एक चीज़ ज़रूर कहूंगा कि युवाओं को मैं देखता हूं कि राजनीति से कहीं ना कहीं वो दूर चले जा रहे हैं। और मेरी सोच ये रही है कि अगर आप, कई लोग कहते हैं कि राजनीति एक में गंदगी भरी हुई है, लेकिन अगर आपको गंदगी को सफाई करनी है तो आपको इसमें आना होगा
और निश्चित रूप से इस बार मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कहूँगा, ओवरऑल आप देखेंगे सारे पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है। ये एक अच्छी पहल है तमाम दल के तरफ से। तो एक तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से सकारात्मक चीज़ों में हो, डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के आगे आएँ। जो समस्या हो, अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि उनके समस्याओं का समाधान हो, और बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही, उसको लेकर प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर खास समय देने के लिए। लगातार बने रहें परमार्थ हवा के साथ।